नमः संस्कृताय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वीडियोज आपने देखी हैं उसी के क्रम में हम बीजगणित फिर से पेश करते हैं, बिल्कुल नए तरीके से जो आपने देखा है इससे पहले। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं पहला यहाँ पर सूत्र प्रकट कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने। यदि x माइनस 1/x बराबर p, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। तो बच्चों, इस ट्रिक को हम लोग कैसे यूज करेंगे और कैसे ये एकदम बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी 30 सेकेंड के अंदर आपका क्वेश्चन कैसे निकलेगा, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से इस ट्रिक को समझते हैं कि कैसे ये ट्रिक अप्लीकेबल हो रही है क्वेश्चन में और किस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है बहुत ही प्यारा और उसी ट्रिक पर बेस्ड ऑन है। तो x माइनस 1/x वो 3 के बराबर है। x माइनस 1/x जब 3 के बराबर है तो हमें यह बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 11 और सी है 12 और डी है 13। अब देखते हैं ये जो सॉल्यूशन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये इसी ट्रिक पर बेस्ड ऑन है, इस ट्रिक पर ही बेस्ड ऑन है। कैसे? x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो यहां 3 का मतलब ये p का मान है। यहां पर 3 का मतलब p का मान है और जैसे ही हम इसको वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, उस सूत्र में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही सूत्र में परिवर्तित होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, चूंकि ये p है इस वजह से ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा और उसमें जैसे ही हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जैसे ही 11 होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही सिंपल है, बीजगणित बहुत टफ नहीं है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में जितना टाइम हमको दिया जाता है वो इनफ नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारा टाइम बचे, तो इसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। और आपके सामने ये आंसर, बहुत ही प्यारा आंसर आपके सामने है और इसी ट्रिक का यूज करके आया है। ठीक है, तो देखिए ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर और नए ट्रिक की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिक क्या है, जरा इधर देखिए। तो यहां पर मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर q है, तो x प्लस 1/x का मान जो होगा वो अंडर रूट के अंदर q प्लस 2 के बराबर होगा। यहां पर ध्यान देना है बच्चों कि यहां पर x प्लस 1/x है, तो यहां पर जो साइन है मेरे प्यारे बच्चे, इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर प्लस है तो वहां पर भी प्लस है। अब x माइनस 1/x का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये होगा अंडर रूट q माइनस 2 के बराबर। तो यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि जो यहां पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो यहां पर भी माइनस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। और मैं जो ये वर्ग करने पर या वर्गमूल लेने पर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हम 2 घात का वर्गमूल ले लें, जैसे मैं दिखाना चाहता हूं कि ये 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग का जब वर्गमूल लूंगा तब 3 के पावर में 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि अगर वर्ग से 1 घात में आप जानना चाहते हैं तो आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, और 1 घात से 2 घात में जाना चाहते हैं तो आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर वर्गमूल का मैंने प्रयोग क्यों किया है। और ऐसे ही प्रॉपर सिनेरियो फॉलो करते हुए हम किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां मैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ले रहा हूं जो इस शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड ऑन है। यहां पर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो हमें x प्लस 1/x
x माइनस 1/x और अंडर रूट x प्लस 1/√x और अंडर रूट x माइनस 1/√x का मान हमको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए हम कैसे इस जादुई ट्रिक का यूज करेंगे और कैसे आप लोग 33 सेकेंड 25 सेकेंड में आंसर को निकाल लेंगे। आप भी इसको समझेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। आओ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो यहां पर x² प्लस 1/x² है, ये 3 है। तो मैंने बताया है कि x प्लस 1/x का मान जो ट्रिक मैंने दी है √q प्लस 2 होगा। तो यहां पर x² प्लस 1/x² जब 3 दिया है तो x प्लस 1/x मेरे प्यारे बच्चे 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम तो √5 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहां पर हमने x माइनस 1/x किया तो मैंने यहां पर इंडिकेशन दिया था कि जब यहां पे माइनस होगा तो यहां पर भी माइनस होना चाहिए। तो यहां पर देखो x माइनस 1/x 3 माइनस 2 हो गया, जबकि यहां पर 3 प्लस 2 था, 3 प्लस 2 था मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो इस वजह से इसका जो मान आया है वो √5 आया है और इसका जो मान आएगा 3 में से 2 जाएंगे तो √1 आएगा और √1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब आप लोग बहुत ढेर सारा सोच रहे होंगे कि यार ये √x क्या है, कितना टफ लग रहा है, बहुत टफ है। लेकिन ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम लोग आओ समझते हैं कैसे। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर हम 4 घात है तो 4 घात का जब वर्गमूल लेते हैं तो हम लोग 2 घात में पहुंचते हैं। अगर 2 घात का वर्गमूल ले लिया जाता है तो हम 1 घात में पहुंच जाएंगे। अगर 1 घात का मेरे प्यारे बच्चे वर्गमूल लिया जाएगा तो वो वास्तव में अंडर रूट होता है। आज मैं बताना चाहता हूं तुम लोगों को मेरे प्यारे बच्चे कि अगर कहीं पे लिखा है √x तो इसका मतलब है कि x की पावर 1/2। और मेरे प्यारे बच्चे जो ये x की पावर 1/2 है तो 1/2 कैसे आया? 1/2 ऐसे आया क्योंकि मैंने 1 घात का जब वर्गमूल लिया तो वो अपने वर्गमूल में 1/2 के बराबर हो गया। तो सेम सूत्र √q प्लस 2 और q माइनस 2 को यूज करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तुम लोगों के सामने और तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। अगर इसके आगे भी जाना चाहते हैं तो √q प्लस 2 और q माइनस 2, q प्लस 2 q माइनस 2 इसको यूज करते जाइए, अंडर रूट लेते रहिए, आपका क्वेश्चन निकलता रहेगा और ये चाहे जहां तक आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वर्गमूल करते जाइए। बड़ी पावर्स में है तो वर्गमूल करना पड़ेगा और अगर छोटी पावर्स में है तो हमें वर्ग करना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा। जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग एप्लीकेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर जैसे ही मैंने वर्गमूल लिया तो √x प्लस 1/√x बराबर हो जाएगा √5 प्लस 2, क्योंकि यहां पर q का मान √5 है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये q का मान है और चूंकि हम लोग √q प्लस 2 का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये √5 प्लस 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर x माइनस 1/x है तो जब इसका वर्गमूल लेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो x माइनस 1/x का वर्गमूल √x माइनस 1/√x ही आएगा और ये किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे? √q माइनस 2 के बराबर। और q किसके बराबर है? √5 के बराबर। तो अगर q हमारा 1 के बराबर है तो अब हम क्या करेंगे? थोड़ा रोक दो, स्टॉप करो, स्टॉप। तो अब क्या करना है? तो ये √1 माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं किसको? √q माइनस 2 को यूज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या यूज कर रहे हैं? √q माइनस 2 को। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों √x 1/√x इक्वल टू √1 माइनस 2, क्योंकि मैं फार्मूला हम लोग जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो बेसिकली √q माइनस 2 वाला है। ठीक है, तो इसके अंडर रूट में -1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 छोटी क्वांटिटी है, 2 बड़ी क्वांटिटी है।
दोनों के चिन्ह आपस में अलग अलग होने के कारण ये घटेंगे, और घटेंगे तो जो घटने के बाद चिन्ह लगता है वो सदैव बड़ी संख्या का लगता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर √-1 यूज करेंगे। हालांकि यहाँ पर कोई क्वेरी कर सकता है कि √-1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर सीखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोगों को ट्रैक करना है, मैक्सिमम मिनिमम टाइम में हम लोग कैसे मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, √x है, -1/√x है, ये √1 - 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q की वैल्यू है 1। अब जब 1 वैल्यू होगी तो हम लोग सूत्र कौन सा यूज करेंगे, √q-2। और जैसे ही √q-2 का हम लोग सूत्र का यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो √-1 के बराबर आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि √-1 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इस विषय पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये क्वेश्चन निकल रहा है और वास्तव में वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन यही वाला दे, कुछ और दे सकता है, कुछ और डाटा हो सकता है। तो इससे आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और आपके सामने शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब यहाँ पर फार्मूलों से हैं, ऐसे फार्मूले जो आपको कम समय में मैक्सिमम एक्यूरेसी दे सकते हैं। और एक्यूरेसी पाना ही हमारा लक्ष्य है, और एक्यूरेसी अगर हम लोग पा जाते हैं तो उसे और सी बात है, क्वेश्चन तो करना ही है, और कर जाएंगे आप, और बहुत जल्दी कर जाएंगे। तो देखते हैं, हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट का परिचय करा रहा हूँ मैं यहाँ पर। देख, तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, यदि x + 1/x = 2 है तो सदैव ऑलवेज x की वैल्यू 1 ही आएगी, 1 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकती। इसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा बुक में। अभी हम लोग इसको ट्रिकी बेसिस पर यूज करेंगे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने और चीज़ें आपको समझ में भी आ जाए। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ट्रिक है जिसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को हल किए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। इस ट्रिक का यूज करके हम लोग देखिए, इस ट्रिक का यूज करके जो पहले का ट्रिक का यूज है ये इस क्वेश्चन में हो रहा है। हो कैसे रहा है आओ देखते हैं। सिंपल सा दे दिया है कि यदि x + 1/x = 2 है तो हमें x की घात 60 + 1/x की घात 60 का मान बताना है। अब अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो श्योर सी बात है आप घबरा जाएंगे, और इतनी बड़ी पावर को देखकर आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आपको बहुत थकावट सी लगी, लेकिन थकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो जो ट्रिक हमने यहाँ पर यूज की है, सेम ट्रिक यूज की है कि भाई अगर x + 1/x = 2 है तो x = 1 आएगा, और जब x = 1 आएगा तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस चीज़ की फाइंड करनी है वैल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, x⁻60 है + 1/x⁻60 है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसका मान हमें फाइंड करना है तो x की जगह 1 रख दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको संतुष्ट करने वाला कौन है, x = 1। तो श्योर सी बात है कि आगे जो भी व्यंजक होगा उसको भी संतुष्ट करने वाला एक ही होगा। तो देखो यहाँ पर हमने 1⁻60 रख दिया + 1/1⁻60। और मेरे प्यारे बच्चों, पावर का मतलब होता है कि किसी संख्या का बार बार गुणा। जैसे 2 का गुणा 2 बार आप करते हैं आप तो 2 का स्क्वायर हो जाता है, 2 का गुणा आप 3 बार जब करते हैं तो 3 का क्यूब हो जाता है, और जब आप 2 का गुणा 4 बार करते हैं तो 2 की घात 4 हो जाता है। तो इसी प्रकार से 1 का गुणा हमने 60 बार किया तो कितना आ गया, 1⁻60। और वास्तव में 60 बार गुणा करो 1 को, चाहे 1 लाख बार गुणा करो, 1 सदैव 1 ही आएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 की घात कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, सदैव 1 देगा। तो श्योर सी बात है कि ये 1 आ जाएगा और ये 1/1 हो जाएगा। और 1 में जब 1 से डिवीजन करेंगे तो 1 ही आता है मेरे प्यारे बच्चे।
तो यहाँ पर ये वाला 1 यहाँ आ गया, और इसको, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जो 1/1 है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि 1 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया। तो देख सकते हैं आप कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगा। अब हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे हमने देख लिया और एक क्वेश्चन भी कर लिया। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। देखो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा सा यार ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा सीख जाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको मिलेगा, श्योर मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो लिखित परीक्षा में मिलेगा, मिलना है चाहे जहाँ से मिले। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x + 1/x बराबर 1 है, तो जो रिजल्ट आता है x³ = -1 आता है। और यदि x + 1/x बराबर -1 है तो रिजल्ट क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? x³ बराबर 1 आता है। तो देखो, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है और मुझे नहीं लगता कि आपको 2-3 सेकेंड से ज़्यादा इसको सॉल्व करने में लगेगा। और रियली बताऊं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको देखकर आप लोग आंसर टिक कर सकते हो, ये मेरा वादा है और चैलेंज भी है। तो देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिया x + 1/x बराबर 1, तो हमें x⁴ + 1/x⁴ का मान ज्ञात करना है। और ये बहुत सिंपल है। कैसे? इसलिए सिंपल है कि हमको रिजल्ट पता है। रिजल्ट क्या पता है कि अगर x + 1/x बराबर 1 है तो हमारा x³ बराबर -1 आता है, और जो भी वैल्यू पूछी जाएगी उसमें x³ की जगह हमको -1 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं फोकस भी कर रहा हूँ इन पॉइंट्स पे। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x⁴ + 1/x⁴ की करनी है। तो कैसे करेंगे हम? इसको x³ की पावर 3 कर लेंगे, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 3 का 9 होता है, और घात घात का आपस में गुणा होता है। तो घात घात का जब गुणा होता है तो 3 3 जा 9 या 3 3 का 9 हो गया। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे, और x³ की वैल्यू सीधे सीधे हम लोग -1 रिप्लेस कर देंगे, और ये -1 का क्यूब हो जाएगा और +1/-1 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद -1 का जब भी पावर या घात विषम हो तो सदैव -1 देता है, सदैव -1 देगा। इस चीज को ब्रेन में याद कर लो। तो देखो, -1 का क्यूब है तो ये 3 जो है ये विषम संख्या है, या घात यहाँ पर विषम है, तो विषम घात -1 में विषम घात सदैव -1 देता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये -1 के बराबर हो जाएगी। अब +1/, यहाँ पर -1 का क्यूब हर में किया गया है, तो हर में भी -1 हो जाएगा। सेम चीज़ों से कि -1 का अगर घात विषम है तो वो सदैव विषम आता है, -1 आता है। तो ये -1 = -2। अब देखो कितना टाइम लगा आपको, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था, अदरवाइज आप देख के कर सकते थे इसको कि यार ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तुरंत आप कर सकते हैं चुटकी बजा के। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। और पहले वाले क्वेश्चन में हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, ए वाला। अब ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है, अब मैं थर्ड कर देता हूँ। ये थर्ड कॉन्सेप्ट के से x + 1/x बराबर -1 है तो x³ = 1 होता है। बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ पर x + 1/x बराबर -1 है, तो हम लोगों को x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, और आप देखते हैं कि ये हमारा ट्रिक है। x³ बराबर 1, मतलब कि अगर x + 1/x की वैल्यू -1 के बराबर है तो सदैव x³ की वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। और जब 1 के बराबर होगी तो हमें क्या करना है? जिसका भी मान पूछना है वहाँ ढूंढना है x³ है। अगर x³ मिल जाता है तो सीधा वहाँ 1 रखो और अपना काम बन जाएगा। तो देखो कैसे हम x³ ढूंढते हैं। हम ये 12 को 3 चौक 12 होता है, तो 3 चौक 12 का मतलब
ये 3 जो है हमें मिल गया है, एक्स क्यूब मिल गया क्योंकि पावर में है, घात में है, 3 चौक 12, तो एक्स क्यूब की पावर 4, और मैंने बताया घात घात का गुणा होता है, तो मैंने इसको एक्स क्यूब की पावर 4 कर दिया और 3 चौको 12 होता है और यहाँ पर 12 है। तो यहीं से हमें सोच लेना है, यहाँ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे कि हमें जो रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर 1 है, तो हमें इसमें जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें हमें एक्स क्यूब ढूंढना है, क्योंकि हमको डायरेक्टली एक्स का मान पता नहीं है। तो हम लोग सीधा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि घात घात का सदैव गुणा होता है, तो इसको पहले ही 3 से गुणित क्रम में चेंज कर लो, तो 3 चौको 12 होता है। 4 को आपको भेजना है कहाँ, घात में, और 3 को एक्स क्यूब में रख लेना है। तो देखो एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की पावर 4 और 1 की पावर 4 प्लस 1 अपान 1 की पावर 4 और 1 की पावर 4, चाहे जो हो इन्फिनाइट के अलावा, अपरिभाषित के अलावा, तो ये 1 आ जाएगा और ये 1 अपान 1, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तुम लोगों को 2 सेकेंड लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। और इन ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी मेरे पास एक और भी बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग देख के आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आप देखकर आप ट्रिक कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। हालांकि दिखने में बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, इतना बड़ा है कैसे लगाऊंगा, लेकिन रियली आप लोग थोड़ा सा जो ट्रिक है हमारी, जो हमारा सूत्र है उसको आप फॉलो करेंगे तो श्योर सी बात है 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, और इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो ये है जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन अभी हम लगवाएंगे इस पर, और इसी वीडियो में वो क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं ए प्लस, रिजल्ट हमें याद रखना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर हो जाता है 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी। यहाँ पे कुछ लगा नहीं है चिन्ह, इसका मतलब ये नहीं है कि गुणा नहीं लगा हुआ है, कुछ चीज़ हम लोग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग से कुछ चीज़ों को हमें मेरे प्यारे बच्चे समझना होता है। तो देखो क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपान एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ देख सकते हैं कि उपरोक्त ट्रिक से अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी था और यहाँ पर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड है, ये 0 के बराबर है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर था, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो था वो किसके बराबर था, 3abc के। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3xyz। अब मैंने बताया है पिछले भी लेक्चर में कि अगर बराबर के उधर कोई भी क्वांटिटी गुणा में है तो इधर भाग में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर a इंटू बी बराबर सी है तो यहाँ पर b गुणा में है, तो अगर उधर ले जाना चाहता हूँ तो ये भाग में चेंज हो जाएगा, मतलब a बराबर सी बाई बी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ a को उधर ले जाना चाहता हूँ, चूंकि b का ही तो गुणा है ये, तो अब क्या होगा कि ये भी इधर जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और xyz दोनों आपस में गुणा में हैं, तो हम क्या करेंगे कि xyz इधर ले आएंगे, चूंकि बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, बराबर के इधर ले आएंगे तो भाग में चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में इसका डिवीजन हो जाएगा xyz का। तो जब डिवीजन होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब अपान xyz इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे कितना टाइम लगा, अगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो आप तुरंत ट्रिक कर सकते हैं 2 सेकेंड के अंदर, बहुत टफ काम नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन थे, यहाँ पर हम लोग जो है
ट्रिक कर लेते हैं, ये जो डी ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे,